Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th और हम अब केमिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के देखेंगे टुडे। ओके, चैप्टर 1 का जो हमारा केमिकल एंड चैप्टर का नाम जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर वी हैव स्टार्टेड। ओके, उस चैप्टर के वी विल सी सम रिमेनिंग क्वेश्चंस एज यू कैन सी हियर। Okay, let us do. Okay, you can see here what give some example. यहाँ तक मैंने कल yesterday मतलब previous वीडियो में मैंने कंप्लीट कराया था। Give an example of a double displacement reaction other than one given in the activity 1.0. Whatever the example it has been given for the double displacement reaction, what do you mean by double displacement reaction? ये याद, अगर आपको ये रिमेंबर है तो आप आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल मी द अनदर एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट अस डू दिस। तो हमारे पास टॉपिक क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम आज देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल, बट दैट एग्जाम्पल शुड नॉट बी देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। लेट अस टेक सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो सोल्यूशन है, हम इसको क्या किससे CaCl2 से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, Ca जो है वो CO3 हो जाएगा और जो और NaCl बना देगा और ये भी 2 हो जाएगा। और ये जितने भी है सब जो है वो एक्वियस में होंगे। यहाँ पे ये एक्वियस, ये कार्बोनेट जो है वो सॉलिड में आएगा कैल्शियम का, और ये अगेन दिस विल बी इन द एक्वियस। एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट जो होता है, क्या सोडियम carbonate when it reacts with what? Reacts with what? Calcium chloride. Calcium chloride, to form calcium carbonate. Calcium carbonate and sodium chloride. And we can take it as sodium chloride, chloride. So this is the equation here. See, यहाँ पे Na2 जो है और इसका Cl2 का Ca जो है वो इसके CO3 से रिएक्ट हो रहा है, मतलब दोनों डिस्प्लेस हो रहा है। Na2 इसका Cl2 को Ca से हटा रहा है और खुद NaCl बना दे रहा है। वैसे ही जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का क्लोराइड हटाकर उसमें कार्बोनेट जुड़ जाता है, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, एक्चुअली इन दिस रिएक्शन क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? दे एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म two new compounds. Hence it is a double displacement reaction. What we can say? Hence it is a double displacement reaction है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR. रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट अस डू सम अदर प्रॉब्लम। लेट अस टेक मैं यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे दे देता हूँ और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देखते रहे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है दैट आर oxidized
and the substances that are reduced, okay, in reaction. तो देखिए यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, यू कैन सी फर्स्ट बीट है, उसमें 4Na है, इसमें जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन रहा है 2Na2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये देखिए सोडियम में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो सोडियम जो है वो Na, दैट इज सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, ओके। यहाँ पे देखिए सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलिए फिर यहाँ पे और एक दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखिए CuO और हम इसमें ऐड करते हैं क्या हाइड्रोजन, अगर तो हमारे पास क्या आएगा Cu प्लस, ओके, H2O। अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इससे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, देयरफॉर जो कॉपर है, कॉपर इज रिड्यूस्ड टू व्हाट, कॉपर, ओके, कॉपर CuO यहाँ पे लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है। वाइल जो हाइड्रोजन है, ओके, जो हाइड्रोजन है उसमें ऐड हो रहा है क्या ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वी कैन से। अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ओके, फॉर व्हाट, टू वाटर, तभी तो वो ये फॉर्म कर रहा है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, CuO में अगर ये H2 डालते हैं तो Cu प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड से जो है कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जा रहा है, तो ये जो है वो क्या हो जाता है, ये रिड्यूस, और ये जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो जा रहा है, देयरफॉर H2 इज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। Now are you getting my point or not? So this is very important reaction, यही हमें बताना था इसमें कि किसका ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। नाउ अनदर क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आप देखते रहिए टेक्स्ट बुक में, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स अब आ गए आपके पास, ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट क्या रिएक्शन। चलिए हमारे पास पहला है 2 लेड ऑक्साइड है ये, प्लस कार्बन से रिएक्ट करा के 2Pb अगर होता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, अगर ये है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के आधार पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये देखिए इसमें लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि क्या हो रहा है, आप बताओ। लेड ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, हट रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है कि क्या हो रहा है। Okay, see here, very important point, if you observe here we have PbO जो है वो Pb फॉर्म कर रहा है क्या, ऑक्सीजन को हटा के, सो PbO
ओ का रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड का हो रहा है। मतलब लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड हियर बट नॉट व्हाट लेड ऑक्साइड। अगर यहाँ पे लेड के बदले लेड ऑक्साइड रहता, लेड ऑक्साइड अगर रहता इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये स्टेटमेंट सही रहता। लेकिन ये दिया है सिर्फ लेड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, रॉन्ग। प्रीवियसली एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था, कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉपर ऑक्साइड इज being reduced to copper, but not copper is reduced, copper oxide is being reduced to copper. You understood my point? Similarly for this reaction, agar if it has been given that lead is getting reduced, this statement is blunderous mistake. ये statement जो है वो completely wrong है। अगर एक्चुअल करेक्ट अगर आपको देखना है तो वो क्या है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे ये PbO जो कि लेड ऑक्साइड जिसको है, वो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड हियर इन दिस रिएक्शन। लेट अस मूव टू द अनदर प्रॉब्लम। सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस पेज पे ही मैं इसको रब करके दूसरा प्रॉब्लम मैं यहीं पे लिखूँगा, सो दैट ये क्वेश्चन फिर से मुझे लिखना ना पड़े। चलिए, यहाँ पे बी बिट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब आप बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन जो है वो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में जो है ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बट कार्बन कार्बन is getting oxidized here but not carbon dioxide. So this statement is also what, false. This statement is also false. Now let us see the C bit. C क्या है, कार्बन is getting oxidized. This statement is absolutely correct. Carbon is getting oxidized. ऑब्वियसली कार्बन है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग। सो बी बिट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सी वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। नाउ लेट अस टेक अनदर bit. This D1. What is that? Lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि मैं पहले क्वेश्चन का जो मैं आपको आंसर बता रहा था कि वो लेड नहीं रिड्यूस हो रहा है बल्कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड। व्हाट इज दैट, 2PbO, मतलब lead oxide is getting reduced. So this statement is absolutely correct. ना अगर आपको कुछ क्वेश्चन है ऐसे, चलिए मैं अगला पेज ले लेता हूँ। फाइन, दे रहा है Fe2O3 प्लस 2Al। अगर ये आगे चल के क्या बना रहा है, Al2O3 और F2Fe, ठीक है। Fe2O3 2Al Fe अलग हो जा रहा है और ये Al2O3 बना दे रहा है, मतलब क्या है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मे बी द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डी डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली द अबव reaction we can take it as not example. The above reaction is an example of what,
डिस्प्लेसमेंट। मैं कैसे बता दिया डिस्प्लेसमेंट है, आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? इजी तो है। ये देखिए एफ ई जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो Fe को डिस्प्लेस करके इसके साथ कंपाउंड बना रहा है, क्या? Al2O3। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप 2Al प्लस Fe2O3। एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है Fe को और वो ऑक्सीजन के साथ वो खुद कंपाउंड बना रहा है Al2O3 और 2Fe वो अलग चले जा रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, what happens when dilute hydrochloric acid, dilute, देखिए कहाँ गया कर्सर, यस, when dilute hydrochloric acid जो है वो एडेड किया जाता है किसमें? आयरन फाइलिंग्स Fe में। तो क्या टेक द करेक्ट आंसर? देखिए अगर Fe है तो ये क्या होता है यहाँ पे, अगर आप मैं बता दूँ आपको 2HCl के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या FeCl2 फॉर्म हो जाएगा और H2 जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। ये आयरन जो है वो किस स्टेट में है? वो सॉलिड स्टेट में है। रिमेंबर FeCl2 जो है वो एक एक्वियस सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन जो है वो किस स्टेट में है? वो मतलब गैस। सो what happens when hydrogen gas and iron chloride are produced? ये सही है क्या? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, बताइए यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड मीन्स FeCl2 बोल रहा है एंड हाइड्रोजन ओके आर प्रोड्यूस्ड। सो चलिए हम इसको अभी पेंडिंग में रख लेते हैं। दूसरा बिट देख ले, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा बीट क्या है हमारे पास? क्लोरीन गैस। ये बोल रहा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड कहाँ से फॉर्म हो जाएगा? चलिए सी बीट क्या है आपके पास? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑब्वियसली नो, ये स्टेटमेंट गलत है। रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या? रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो ये स्टेटमेंट जो है सी गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, वाटर कहाँ से हो जाएगा इसमें? तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो सही हो जाएगा। FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। क्या है स्टेटमेंट? हमने केमिकल इक्वेशन पहले ही आपको दिखला दिया था कि कुछ ऐसा होगा ओके क्या? FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा और रिएक्शन तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन नहीं होगा। सो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। जस्ट आई विल एक्सप्लेन ओके। क्वेश्चन इज गिवन व्हाट इज ओके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड एंड व्हाई ओके इट शुड मतलब केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्यों करना चाहिए और बैलेंस इक्वेशन है क्या? चलिए हम इसको आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। आई विल जस्ट गिव हिंट, इट्स योर होमवर्क, इट्स योर ड्यूटी टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अ रिएक्शन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, फिर रिएक्टेंट है एंड जब ये रिएक्ट होता है तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? एक्स वाई रिएक्टेंट से पी क्यू अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो रिएक्शन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स on both side okay of the chemical equation is called balanced chemical equation.
okay, equal number of atoms of all the elements on both side, okay, sides of a chemical equation. Such chemical equation is called as balanced chemical equation. चलिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट होना चाहिए। और अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बैलेंस सी मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस क्यों होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो मैंने लॉ पढ़ाया था कि मतलब व्हाट mass can neither be created nor destroyed, ठीक है, mass can neither be created nor destroyed, okay, this is the law of conservation of mass. So that is why, okay, in a chemical reaction अगर देखा जाए total mass of the reactants should be equal to total mass of the product। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आया है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, ठीक है, सो जो टोटल मास है किसका, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल, ओके, मास ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज द what this is the law of conservation of mass, that mass can neither be created nor it will be destroyed. So this is the logic behind why we should balance the chemical equation, okay, now you got it। कोई भी मान लीजिए कि x जो है वो y से रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा P एंड Q, लेकिन जो भी एलिमेंट ओके इसमें रहेंगे उसके जितने एटम्स हैं वो इसमें ज़रूर होंगे, दोनों में अगर होंगे तो दोनों को मिलाकर, ओके, सिमिलरली सो यहाँ पे जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो वो इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस इज़ वाई वी शुड इक्वेट द chemical equation, okay, and we should balance the chemical equation. Now another question you have that will be continued in the next video session, because अभी वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, एंड प्लीज़ ट्राई विथ योर ओन। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पूछे, अदरवाइज आई विल डू दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।